बात बताइए कि आप कहो कि महाराज जी हम लोगों की कैसे सेवा कर सकते हैं, हमारे पास तो धन भी नहीं है, हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है, हम कैसे लोगों की सहायता करें। तो बोले भाई एक एक को ढूंढ करके तुम उनकी सहायता करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा और सबको तुम सुखी भी नहीं कर पाओगे। तो फिर महापुरुषों ने बताया तो क्या करें, बोले कि तुम अपने हृदय में भाव रखो, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्यास जनार्दन। समस्त भूत प्राणियों की प्रति दया का भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। यानी कि कोई दुखी हो तो उस दुखी को देख करके हमारा मन दुखी हो जाना चाहिए, उसके दुख में हम शामिल हो जाएं, चाहे उसके दुख की निवृत्ति हमसे न होए, लेकिन उसके सामने तुम प्रसन्न हो गए तो बताओ कितना दुख होगा उसको। तो दुख में दुखी हो जाओ। और समस्त जीव प्राणी भगवान की ही उसमें आत्मा है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई देवता हो, राक्षस हो, कोई क्यों ना हो, सबकी आत्मा तो भगवान ही। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता स्थित। समस्त भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ। इसलिए तुम दया करते समय ये मत देखो कि ये जीव से हमारा कोई संबंध नहीं है। मनु महाराज ने तो सर्पों को भी आज्ञा दी कि तुम भी आ जाओ, ले जाओ। बिच्छुओं को भी आज्ञा दी कि तुम भी पृथ्वी से अपना भोजन प्राप्त कर। संतुष्ट या ये केनवा, यानी कि यथा योग्य जो प्रारब्ध में हमको मिला है उसी में संतुष्ट रहो। ये परिस्थिति हमारे सामने जो आई है उस परिस्थिति की ओर मत देखो। परिस्थिति कहाँ से पैदा हुई, किसने पैदा की है, तो पैदा करने वाले तो वही ईश्वर है ना। तो जब ईश्वर की मौज है उस परिस्थिति को पैदा करने में, हमको दुख देने में, तो फिर ईश्वर के सुख में ही तो हमें सुखी होना है। इसलिए यथा योग्य संतोष ही सबका साधन है। तुम अपने से ऊपर की ओर मत देखो, जहां तुम्हारी स्थिति है थोड़ा नीचे उतर के देखो। आज तुम्हारे पास में तो सिर ढकने के लिए छत है, तन ढकने के लिए कपड़ा है, लेकिन जो सड़क पे भिखारी रह रहे हैं बेचारे, उनके पास घर कहाँ है, पहनने के लिए कहाँ है। राज की धनकारी है राज मित्र। तो अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो। संतुष्टया येन केनवा सर्वेंद्रिय उपशांत्यास जनार्दन, यानी कि अपनी इंद्रियों को शांत रखो, क्योंकि इंद्रियां तो इतनी उच्छृंखल हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। जिधर एक इंद्री चली जावे तो बस मन भी उसके पीछे चला जाता है, और फिर जन कहां से कहां हम गड्ढे में पड़ जावे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपनी इंद्रियों को शांत रखो। वो कहते हैं कि हे पुत्रो, इस प्रकार अपना जीवन अगर व्यक्ति जीवेगा, इच्छाओं को कम करता चला जाएगा, वही सुखी होता चला जाएगा। ओ मूर्ख बंदे